मूंग की किस्म MSL 668, मेहा, विशाल, सम्राट आदि की व्यवस्था करें। गर्मा तिल एवं सूरजमुखी की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। गर्मा टमाटर, बैंगन, भिंडी एवं मिर्च की रोपनी करें। प्याज, शलजम, भिंडी, कद्दू, नेनुआ, खीरा, करेला एवं बोड़ो को लगाएं। तैयार आलू की खुदाई करें। बीज वाली फसल की ऊपरी लत्ती काट दें। अब आइए बात करते हैं समस्तीपुर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों के किसान भाइयों की। तो गर्मा मूंग एवं उड़द की बुआई करें। बुआई के लिए पूसा विशाल, सम्राट, SML 668 एवं सोना किस्में अनुशंसित हैं। बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें। बीज दर 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई के समय 20 किलो नाइट्रोजन तथा 40 किलो स्फूर प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। उड़द की टाइप 9 किस्म की बुआई करें। बुआई के समय मिट्टी में उपयुक्त नमी का रहना अति आवश्यक है। तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए खेतों में खड़ी फसलों में पानी की मांग बढ़ सकती है। रबी मक्का, ईख, गेहूं एवं गर्मा सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। बढ़ते तापमान को देखते हुए तैयार आलू की खुदाई अविलंब कर लें। मौसम के शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए तंबाकू की कटनी तथा सुखाने के काम को उच्च प्राथमिकता देकर संपन्न करें। तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए अपने पशुओं को छायादार सुरक्षित स्थानों पर रखें तथा बीमारियों से बचाव हेतु समय समय पर पशुओं का निरीक्षण करते। अब आइए बात करते हैं रांची के आसपास के किसान भाइयों की। गर्मा धान की जो किसान भाई रोपा कर चुके हैं वे खेत में जल जमाव बनाए रखें तथा रोपा के 15 दिनों बाद नील हरित शैवाल का भुरकाव 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खड़ी फसलों में करें। यह नील हरित शैवाल एक जीवाणु खाद है। इसके व्यवहार से किसान भाई यूरिया के बुरकाव में 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कटौती कर सकते हैं। रोपा के 25 से 30 दिन बाद कोनो वीडर की 2 पंक्तियों के बीच में आगे पीछे करते हुए चला दें। इससे खरपतवार नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाता है। साथ ही साथ मिट्टी के हल्का होने से वायु संचार की स्थिति में भी सुधार होता है और पौधों में कल्ले अधिकाधिक संख्या में निकलते हैं। आलू की फसल के बाद खेत खाली होने पर जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की असीमित सुविधा उपलब्ध है तो ग्रीष्मकालीन सब्जियां जैसे फूल गोभी, बंधा गोभी, भिंडी, टमाटर, बैंगन, मिर्च एवं लत्तर वाली सब्जियां जैसे नेनुआ, झींगी, कद्दू, कदीमा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, तरबूज इत्यादि की बुआई करें। आम एवं लीची के पेड़ों पर मंजर आ चुका है। इन मंजरों को कीट व्याधियों से सुरक्षा हेतु लैम्डा सिहालोथ्रीन 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से एवं कैराथेन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से दवा के मिश्रण का घोल का छिड़काव मंजर को पूर्ण रूपेण भिगोते हुए 15 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार करें। तो किसान भाइयों, यह थे इस सप्ताह के मौसम के पूर्वानुमान। अगले सप्ताह हम पुनः हाजिर होंगे मौसम आधारित कृषि परामर्श के साथ। अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है। ग्राम कावरकोठी, जिला कटिहार के कृषक अभिषेक सिंह, आपने अन्नदाता की निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप जूट की खेती करना चाहते हैं, अतः इस बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अभिषेक जी, इस हेतु देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। किसान भाइयों, रेशे वाली फसलों में कपास के बाद जूट का नाम आता है। जूट को हम पाट, पटुआ, पटसन इत्यादि कई नामों से जानते हैं। जूट की खेती प्राय सभी प्रकार की भूमि में की जाती है, किंतु हल्की अम्लीय जिसका पीएच मान 5 हो वाली बलुई दोमट या दोमट भूमि सर्वाधिक उपयुक्त पाई गई है। इसकी खेती चुनायुक्त भूमि में भी की जा सकती है। खेत समतल तथा उत्तम जल निकास का होना चाहिए। खेतों का चुनाव कर उसमें लगे फसलों के जड़े तथा अन्य खरपतवार को कुदाल से खोदकर बाहर निकाल देते हैं। तत्पश्चात
मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई कर 2-3 जुताइयां हैरों से कर मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं। प्रत्येक जुताई पर पाटा भी चलाते हैं ताकि ढेले रहने न पाए और जमीन भी समतल बनी रहे। खेत में पहली जुताई पर गोबर की सड़ी खाद 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से छींट देते हैं तथा अंडी, सरसों या अन्य खल्लियों का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में करते हैं। इसके अतिरिक्त फसल को 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा स्फूर एवं पोटाश की पूरी मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय ही खेत में समान रूप से छिटक कर मिट्टी में मिला देते हैं। अब नाइट्रोजन की शेष बची आधी मात्रा को बुआई के 1 माह होने पर उपरिवेशन के द्वारा देते हैं। पर ध्यान रहे कि उपरिवेशन के समय खेत में उचित नमी बनी रहे। अब आई बात करते हैं जूट के उन्नत प्रभेद पर। जूट के प्रभेदों को 2 वर्गों में रखा गया है। एक वर्ग है कॉर्कोरस ऑलिटोरस और दूसरा वर्ग है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। कॉर्कोरस ऑलिटोरस मीठा पाट है और वही कॉर्कोरस कैप्सुलरिस तीता पाट कहा जाता है। जहाँ तक बीज दर एवं बुआई विधि की बात है तो जूट का बीज छोटा एवं हल्का होता है। अच्छी गुणवत्ता वाले 5 से 7 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए पर्याप्त होता है। फिर हम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ही बुआई करें। बुआई का उपयुक्त समय मार्च से लेकर के जून तक का होता है। बुआई के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज गिराए जाते हैं। बुआई के पश्चात खेत में पाटा चला दिया जाता है जिससे कि बीज मिट्टी में ढक जाए। सीड ड्रिल से भी इसकी सीधी बुआई की जा सकती है। जल निकास के लिए नालियां बना दी जाती है। खेत में जब 25 सेंटीमीटर के पौधे हो जाए तो खुरपी या हैंडहो या अन्य कृषि यंत्रों की सहायता से फसल की निराई गुड़ाई अवश्य ही कर देनी चाहिए। साथ ही साथ बछनी कर पौधों की दूरी 7 से 8 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। जहाँ तक सिंचाई प्रबंधन की बात है तो सामान्यतः वर्षा होने से फसल में सिंचाई की आवश्यकता पूरी हो जाती है, किंतु शुष्क परिस्थिति में 2 से 3 सिंचाई 15 से 20 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियल फॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। भारत की सबसे बड़ी कंबाइन रेंज बलकार कंबाइंस। दिल्ली के रामलीला मैदान में नीतीश ने भरी हुंकार, पिछड़े राज्यों को गोलबंद कर दिल्ली के तख्त पर कब्जे का ऐलान। केंद्र सरकार को नीतीश की 2 टूक, कहा स्पेशल स्टेटस मिलने में हुई देरी तो लोकसभा चुनावों में होगी आर पार की लड़ाई। 27 अक्टूबर को होगी भाजपा की हुंकार रैली। प्रदेश बीजेपी कार्य समिति का फैसला, दूसरे दिन भी बैठक में नहीं पहुंचे नाराज नेता। राजस्थान से मुक्त हुए 250 बच्चे पहुंचे बिहार, फैक्ट्री में खो रहे थे बचपन। श्रम मंत्री ने कहा दलालों पर होगी कार्रवाई। और पटना में आज से शुरू हो रहा है जूनियर स्पोर्ट्स तरंग, 5000 बच्चे होंगे शामिल, 21 मार्च को समापन। नमस्कार, अपना बिहार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सहरसा से, जहां पर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मां और बेटे की गोली मारकर हत्या की गई है। मृतका के पति को भी इस दौरान गोली लगी है। फिलहाल
अस्पताल में इलाज चल रहा है इसका। आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बीती रात सौर बाजार के अराहा गांव की ये घटना है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे अपने सहरसा संवाददाता शशांक से। शशांक, मां और बेटे की हत्या कर दी गई है जबकि पति को भी गोली लगी है। फिलहाल इनकी हालत कैसी बताई जा रही है? देखिए मोनिका, ये घटना जो है बीते रात की है, जहां मां और बेटे की गोली मार के हत्या कर दी गई है और पति अभी अस्पताल में भर्ती है। हालांकि पति की हालत स्थिर है क्योंकि उसके हाथ में ही गोली लगी है, लेकिन मां को सीने पे गोली मारी गई थी और जो उनका 9 या 10 साल का बच्चा था, 4वीं क्लास का पंजल, उसको कनपट्टी में गोली मारी गई है। तो कहीं न कहीं ये मामला जो है सामूहिक हत्या का प्रयास का बताया जा रहा है। लेकिन जहां तक पता लग रहा है कि अगर गोली मार जिन पड़ोसियों ने गोली मारी है, जो जिससे पहले दुश्मनी थी उन्होंने गोली मारी है, तो जिस स्थिति में गोली मारी गई है कहीं न कहीं पुलिस उसमें संदेह पैदा कर रही है। उनका शशांक, ऐसे मामले में पुलिस बताया जा रहा है कि गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने 2 लोगों को। इसके अलावा क्या और भी आरोपी हैं जो पुलिस की गिरफ्त से फिलहाल बाहर हैं? उन्हें पकड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, घटना बीती रात की है और जिन 2 लोगों की हत्या हो गई, एक महिला और एक बच्चे की हत्या हो गई है और उसी के पति की जब गोली लगी है तो उसने जो बयान उस वक्त दिया है जिसमें कि आपसी विवाद जिससे था लंबे समय से गांव के ही कई लोगों पर उनके नाम बताए गए थे, तो पुलिस ने दबिश मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि बाकी लोग अभी पुलिस के कब्जे में नहीं आ पाए, पुलिस की हिरासत में नहीं आ पाए हैं। पुलिस उनके लिए भी छापेमारी कर रही है। लेकिन मोनिका, इसमें एक और पहलू है कि जिस तरह से गोली मारी गई है और ये ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई है, जिस तरह गोली मारी गई है, जो पत्नी के सीने में गोली लगी है और बच्चे की कनपट्टी में गोली लगी है, तो सिर्फ पति के हाथ में गोली लगी है आपसी विवाद में। हमारे सूत्र जो बताते हैं कि पति के भी कहीं न कहीं कोई अवैध संबंध थे और पत्नी विरोध करती थी, जिसकी वजह से भी पति द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। शशांक, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता शशांक बता रहे थे कि सहरसा में इस घटना को अंजाम दिया गया है। बीती रात मां और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पति गंभीर रूप से घायल है, हाथ में गोली लगी, हालांकि खतरे के बाहर है, अस्पताल में भर्ती है। इन सबके बीच पड़ोसी पर शक गया और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन पति भी फिलहाल शक के दायरे में है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली कर अपनी ताकत दिखाई और पिछड़े राज्यों को गोलबंद कर दिल्ली के तख्त पर कब्जे का ऐलान कर दिया। जदयू ने दिल्ली में अधिकार रैली बुलाई थी जिसमें खासी संख्या में लोग पहुंचे और सभी नेताओं ने एक सुर से बिहार के हक की आवाज उठाई। मंच पर पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद थे। वहीं रामलीला मैदान हरे झंडे से पटा नजर आया। भीख नहीं, न कर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो के साथ दूसरे नारों के जरिए बिहार के विकास की बात हुई और इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। पिछले कई सालों से नीतीश बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उनके अपने तर्क भी हैं। नीतीश का कहना है कि बिहार की जनसंख्या काफी ज्यादा है और बिहार के विकास के बिना देश का समावेशी विकास संभव नहीं है। इसी मांग पर जोर देने के लिए आज की ये रैली कल जो थी ये बुलाई गई थी। वहीं मंच से एक बार फिर नीतीश ने केंद्र को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अभी तो अंगड़ाई है, पूरी लड़ाई बाकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार अपना हक लेकर रहेगा। नीतीश ने कहा कि केंद्र सरकार को विशेष राज्य के दर्जे के मापदंड पर विचार करना चाहिए और आर्थिक सर्वेक्षण में जो बात कही गई थी उस पर आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही दोहराया कि ये लड़ाई सिर्फ बिहार की नहीं है बल्कि देश के सभी पिछड़े राज्यों की है। नीतीश ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अब भी बिहार की आवाज नहीं सुनती तो 2014 के लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता इसका जवाब देगी। मैं तो यही कहूंगा कि वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में जो कहा गया है, आर्थिक सर्वेक्षण में जो कहा गया है, उसके मुताबिक कदम बढ़ाइए, नहीं तो आज दिल्ली में तो ये खाकी है। ये तो लोगों ने अंगड़ाई ली है, अभी तो पूरी लड़ाई बाकी है। मैं बार बार कहता हूं कि जो केंद्र ने कहा है मापदंड पर हम पुनर्विचार करेंगे, तो अब जो हमारे हक की लड़ाई है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की लड़ाई है, वो रोचक दौर में पहुंच गई है। कब तक पहुंच
विरोधी मेरा मजाक उड़ाते थे कि हम मांग जरूर रहे हैं, मिलने वाला नहीं है। मैं कहता था कि सच की अपनी ताकत होती है और संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा, हम अपना हक लेंगे। आज जब उन्होंने कहा है तो आशा की किरण दिखी है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि तेजी से इस पर आगे कदम बढ़ा दें, आगे कार्रवाई करें, ताकि बिहार का भला हो, देश का भला हो, अन्य पिछड़े राज्यों का भी भला हो। अगर वो देर करते हैं तो बिहार वासियों अब अपनी तैयारी करनी है। ये जो लड़ाई है उसको लड़ाई में भी परिणत करना है, या तो अभी तो नहीं तो 14 के बाद तो जरूर देना पड़ेगा। 2014 को इस तरह से बिहार के लोग उस अवसर का इस्तेमाल करेंगे कि 2014 के बाद जो भी स्थिति होती है, बगैर दिए हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, और सिर्फ बिहार को नहीं, बिहार की तरह जो भी पिछड़ेपन के शिकार हैं उन तमाम राज्यों को उनका हक मिलना चाहिए। दिल्ली में वही बैठेगा जो पिछड़े इलाकों के प्रति, पिछड़े लोगों के प्रति जिसके मन में दर्द होगा, वही बैठ सकता है जिसको हम दर्द। वहीं जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि बिहार को आगे बढ़ाने का मतलब देश को आगे बढ़ाना है और बिहार के लोगों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना हमारी मांग सबसे ज्यादा जायज है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि 700 किलोमीटर का हिमालय का पानी उत्तर बिहार के सबसे निकलता है। रोड, रास्ता, फसल चौपट हो जाती है, सूबा बच गया, वर्टिकल बन गया, और सूबा बचने के बाद भारत सरकार ने जो एनडीए की सरकार थी वचन दिया था कि बिहार से बिहार को हम पूरी तरह से उसकी भरपाई करेंगे, लेकिन आज तक बिहार को कोई मदद नहीं मिली। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार लड़ाई में, संग्राम में कभी हारा है तो हारेगा। इधर भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनने पर ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। कांग्रेस सरकार के रहते किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। गरीब राज है, वो कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए किसी को। भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए सरकार बनेगी तभी बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा हम लोग देंगे, और अन्य पिछड़े राज्य की भी विशेष चिंता एनडीए ही करेगा, कांग्रेस नहीं करने वाली। नीतीश कुमार की रैली के क्या मायने हैं, रैली कैसी रही और इसका मकसद क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं रैली में मौजूद रहे ईटीवी के बिहार ब्यूरो चीफ कुमार प्रबोध। रामलीला मैदान में आज नीतीश कुमार की रैली की बात करें तो 3-4 बातें स्पष्ट है। पहली तो नीतीश कुमार ने आज असरदार रैली की। दूसरी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी निगाहें दिल्ली के तख्तोताज पर लगी है, निशाना है 2014 का लोकसभा चुनाव। नीतीश ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस लड़ाई की आज जो लड़ाई उन्होंने ली है उसमें किसी दोस्त के दुश्मन बनने का या किसी दुश्मन के दोस्त बन जाने का कोई मलाल उन्हें नहीं है। कोई भी साथ आ सकता है, कोई भी साथ छोड़ कर जा सकता है, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जाहिर तौर पर बिहार की सियासत नई करवट लेने जा रही है। दिल्ली की रैली ने ये आज स्पष्ट कर दिया। कैमरामैन अपू पाठक के साथ कुमार प्रबोध, ईटीवी न्यूज, रामलीला मैदान, दिल्ली। उधर भोजपुरी फिल्म स्टार मनोज तिवारी ने नीतीश कुमार की अधिकार रैली की जमकर तारीफ की। उनका मानना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब मिलकर रहेगा। बक्सर जिले के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने के लिए मनोज तिवारी बक्सर में हैं। उन्होंने ईटीवी चैनल को बधाई भी दी। है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, और नीतीश जी जो भी अपना प्रयास कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए जी, दिल्ली में बिहार का बोलबाला है, बिहार के लोगों के मेहनत के कारण दिल्ली है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर बिहार के लोग
नहीं होते तो दिल्ली की आज इतनी गहमागहमी नहीं होती। जहां भी हमनी के बनी जाओ ओकरा में ईटीवी के बहुत योगदान बा। ईटीवी खातिर बहुत शुभकामना, आगे भी बहुत अपेक्षा बाटी। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल, चले सालों साल। खरीदने के पूर्व गोल्डन 777 मार्क अवश्य दिखें। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रूपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवीज। फॉमी मोबाइल फॉर मी। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। अच्छा लगता है ना जब मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए पाइए रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब शॉपिंग, लोन EMI, बिल पेमेंट और कई सारे सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर ICICI बैंक, ख्याल आपका। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा। JP सीमेंट, सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। JP सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। जरा सोचिए क्या होगा अगर अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाए, गंगोत्री और यमुनोत्री सूख जाए, पृथ्वी का तापमान 20 डिग्री बढ़ जाए। जरा जल्दी सोचिए, अगर आज हमने नहीं सोचा तो ये कल्पना ओजोन मंडल में होते छेद के कारण जल्द ही हकीकत में बदल जाएगी। जागें, पेड़ लगाएं और पृथ्वी के इस पर्यावरण सुरक्षा कवच को बचाएं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। रुख करते हैं खबरों की ओर। नीतीश ने तो दिल्ली से हुंकार भर दी है, लेकिन बीजेपी अभी इसके लिए 6 महीने का इंतजार करेगी। भाजपा की 15 अप्रैल की प्रस्तावित रैली टल गई है, जो अब 27 अक्टूबर को होगी। पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। 2 दिनों की बैठक में पार्टी के अंतर्कलह, नरेंद्र मोदी और जदयू की बेवफाई पर ही चर्चा होती रही, लेकिन बड़े नेता भी इन मुद्दों पर कोई साफ जवाब देने से बचते रहे। यदि किसी के मन में कुछ होगा, सब मेरे सम्मानित हैं, सब मेरे आदरणीय हैं और मैंने जो कुछ किया वो केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से किया। मैं इतना ही कहूंगा। हम 27 अक्टूबर को हुंकार रैली करेंगे। जो आप बार बार पूछते थे कि रैली कब होगी, तो रैली भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक पूरी सक्रियता को अपनाते हुए, पूरी सक्रियता पर उतरते हुए उस कार्यक्रम का आयोजन करेगी और वो एक बड़ा आयोजन होगा इस राज्य के अंदर, पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की हुंकार रैली।
उधर पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह जल्द ही गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का एक बार फिर से वादा करते नजर आए। समस्तीपुर में उन्होंने मुख्यमंत्री के इस घोषणा पर 2015 तक अगर बिजली नहीं देंगे तो वोट नहीं मांगेंगे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार उस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है और उसके लिए कई योजनाओं पर अमल हो रहा है, जिसमें मत्स्य पालन के साथ साथ बिजली उत्पादन की भी योजना है। जैसे विधानसभा में हमने सर्वदलीय पास कराया, सभी दल के लोगों ने इसे पास किया, शायद आज दिल्ली में जदयू के अधिकार रैली के बदले अगर सर्वदलीय रैली होती तो शायद भारत के शीर्षस्थ सत्ता पर बैठे प्राइम मिनिस्टर को हम एहसास कराने में ज्यादा मजबूती होता। आगे बढ़ते हैं। सीबीआई ने ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड की जांच से इनकार कर दिया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के साथ ही नवगछिया में असम के एक छात्र की हत्या की सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी, लेकिन सीबीआई ने इसे व्यक्तिगत मामला बताते हुए जांच से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले साल 1 जून को ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुई थी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था और राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। हाल के दिनों में हम लोगों ने जितना केस रेफर किया, सीबीआई, हमको क्या लगा सीबीआई जांच कर दे। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुई बिहार के अंदर, जो यहां पुराने लोगों को मालूम है, इतना बड़ा कांड हुआ जिसका कितना हंगामा हुआ, सीबीआई ने रिफ्यूज कर दिया। नवगछिया के अंदर आसाम के एक नौजवान की ये गायब हो गया था। यानी सीबीआई कहते कि मेरे पास मैन पावर नहीं है कि हम इस तरह के इंडिविजुअल केसेस को हम इन्वेस्ट। पटना सिटी में रंगदारी की मांग को लेकर खूनी खेल खेला गया। रंगदारी नहीं देने पर दबंगों ने माल सलामी बाजार समिति परिसर में एसएफसी मैनेजर सहित 4 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि मजदूरों के कमीशन को लेकर मणिलाल सिंह और राजेंद्र प्रसाद सिंह के बीच विवाद चल रहा था। मणिलाल ने 2 लाख की रंगदारी मांगी थी और रुपए नहीं देने पर वो अपने गुर्गों के साथ वहां पहुंचा और 4 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बिहार के करीब 250 ऐसे बच्चों को राजस्थान सरकार की मदद से छुड़ाया गया है, जो भरतपुर और जयपुर की फैक्ट्रियों में अपना बचपन खो रहे थे। पटना जंक्शन पर खुद श्रम मंत्री जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल बच्चों को देखने पहुंचे और दलालों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। पटना जंक्शन पर इकट्ठा ये बच्चे राजस्थान की जयपुर और भरतपुर की फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। किसी ने बिहार श्रम मंत्रालय को सूचना दी कि जयपुर और भरतपुर की फैक्ट्रियों में 10 साल से कम उम्र के सैकड़ों बच्चों से काम करवाया जा रहा है। इस सूचना को बिहार के श्रम विभाग ने राजस्थान सरकार तक पहुंचाया। राजस्थान सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन बच्चों को छुड़वाया। आप बताओ कहाँ काम करते थे? जयपुर में। कौन से फैक्ट्री में? भाटा बस्ती 90 फुट। कितने पैसे देता था? 1500। कब से काम कर रहे थे? 1 साल। 1 साल। कितने घंटे काम करते थे? सुबह से 8 बजे से 11 बजे रात तक। इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इनके भविष्य से हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सरकार तत्पर है, इनके बच्चे को हम उज्जवल, इनके बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे और इनके जो भी पुनर्वासित करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी हम करेंगे। फैक्ट्री से करीब 250 बाल श्रमिकों को छुड़वाया गया। इसकी सूचना बिहार सरकार को दी गई, जिसके बाद श्रम विभाग के पदाधिकारी और जीआरपी की टीम राजस्थान गई। रविवार को 184 बच्चों को लेकर ये टीम पटना पहुंची। पटना रेलवे स्टेशन पर खुद बिहार के श्रम मंत्री जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल बच्चों को देखने पहुंचे। मंत्री ने कहा कि यहां से बच्चों को ले जाने वाले दलालों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इन बच्चों को इनके घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। गया जिला के 67 बच्चे हैं, नवादा के 28 हैं, नालंदा के 67 हैं, जहानाबाद के 5 हैं, मुजफ्फरपुर के 3 हैं, बेगूसराय के 2 हैं, औरंगाबाद के 2 हैं, पटना के 5 हैं, अरवल के 2 हैं, भोजपुर के 2 हैं और रोहतास के 1। यानी आज के इस ट्रेन से 184 बच्चे अभी जो आ रहे हैं, जिनको विमुक्त कराने का काम किया गया है। बिहार से कई बच्चे बाल मजदूरी के लिए कई राज्यों में जा रहे हैं। ये पहला मौका है कि इतनी भारी संख्या में बच्चों को छुड़ा कर लाया गया है फैक्ट्रियों से काम करते हुए। कैमरामैन कृष्णा के साथ नीलकमल, ईटीवी न्यूज, पटना।
वक्त तो चला यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड।